मंगलाचरण करते हैं। सौवन्नु सौवदंसी निम्मोहावीयराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। इस चारित्र पाहुड़ में हम श्रावक और गृहस्थ दोनों के चारित्र का वर्णन देखकर आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो दोनों गाथाएं हैं क्रमशः गाथा क्रमांक 38 और 39। इन दोनों गाथाओं में जीव और अजीव के भेद विज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 38 उच्चारण। जीवा जीव जीवा जीव विहत्ति विहत्ति अधता पुरता विहत्ति जीवा जीव विहत्ति जो जानै जानै सो हवेई हवेई शरणाणि शरणाणि रायादि रायादि दोष रहिओ रहिओ रायादि दोष रहिओ जिण सासणे जिण सासणे मोक्ष मग्गुत्ति मोक्ष मग्गुत्ति मोक्ष मग्गुत्ति जीवा जीव विहत्ति जीवा जीव विहत्ति जो जानै सो हवे शरणाणि जो जानै सो हवे शरणाणि रायादि दोष रहिओ रायादि दोष रहिओ जिण सासणे मोक्ष मग्गुत्ति जिण सासणे मोक्ष मग्गुत्ति। बड़ी अच्छी गाथा है। जीवा जीव विभक्ति जीवा जीव विहत्ति जीवा जीव इसका संधि विच्छेद कर लें। जीव वा में छोटा आ, अजीव छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव अजीव विहत्ति जीव और अजीव जीव और अजीव इनकी विहत्ति विभक्ति विभाग इनका भेद जीव और अजीव का भेद। जीव अलग है, अजीव अलग है। जीव का स्वरूप अलग है, अजीव का स्वरूप अलग है। इस विभेद को इस भेद को इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। जीव यानी आत्मा आत्म द्रव्य और अजीव यानी अनात्म द्रव्य। आत्म द्रव्य और अनात्म द्रव्य के भेद को विहत्ति यानी भेद जो जानै, आगे लिखा है जो जानै जानता है। जीव और अजीव के भेद को जो जानता है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति है, जो जीता था, जीता है, जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। अजीव जिसमें ये लक्षण नहीं है वह अजीव है। जीव द्रव्य के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। आत्मा और अनात्मा इसका भेद
मुख्य रूप से आत्मा यानी मैं, अनात्मा अर्थात ये जो बाह्य पदार्थ हैं, शरीर आदि, इनका भेद होना, इनका भेद विज्ञान होना, यह जीवा जीव विहत्ति कहलाएगा। मैं अलग हूं, यह शरीर अलग है। मैं आत्मा या जीव अलग हूं और यह शरीर, वस्त्र, धन, मकान, दुकान, स्त्री पुत्र आदि ये सब अलग हैं। यह भेद विज्ञान होना जरूरी है। जो जाने, इसको जो जानता है, जीवा जीव विहत्ति, जीव और अजीव की विभक्ति को, जीव और अजीव के भेद को जो जाने जानता है। यह आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अभी आत्मा शरीर के अंदर है, या यूं कहें शरीर के माध्यम से आत्मा हमारे अनुभव में प्रकट हो रही है, हमारे अनुभव में आ रही है। शरीर को चलता हुआ देखकर हम कहते हैं कि यह जीवित है। जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, मैं निकल जाऊंगा इस शरीर से, तो यह शरीर चेष्टा रहित पड़ा रह जाएगा, अजीब है। इसके अंदर, मृत शरीर के अंदर जो पहले था, जो इसका संचालन कर रहा था, वह जीव है। और इस जीव के जाने के बाद यह शरीर यहीं रह जाता है, यह शरीर मृत हो जाता है, हलन चलन नहीं करता है, यह अजीब है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानना यह गलत है। मैं जो दिखाई दे रहा हूं वह हूं, यह गलत है। शरीर मैं नहीं हूं। शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूं, नहीं। शरीर काला है, मैं काला हूं, नहीं। ये तो बाह्य स्वरूप है। आचार्यों ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है अनेक ग्रंथों में। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनने से क्या हम सफेद हो गए, लाल वस्त्र पहनने से क्या हम लाल हो गए, काले वस्त्र पहनने से क्या हम काले हो गए, छोटा शरीर होने से क्या हम छोटे हो गए, बड़ा शरीर होने से क्या हम बड़े हो गए। नहीं, भेद विज्ञान। शरीर छोटा बड़ा है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। वस्त्र आदि सफेद काले नीले पीले हो सकते हैं, आत्मा सफेद काली नीली पीली नहीं है। आत्मा का स्वरूप अनात्म द्रव्य से अलग जानना, यह भेद विज्ञान है। यह भेद विज्ञान हर चारित्र धारण करने वाले के लिए आवश्यक है। क्या कह रहे हैं यहां पर? जीवा जीव विहत्ति, जो जाने, जो जानता है, जो जानता है सो वह, जो जीव और अजीव के विभाग को जाने, जानता है, सो वह हवेई होता है। जाने जानता है, हवेई होता है, दोनों वर्तमान काल के रूप हैं। क्या होता है? शरणाणी, शरणाणी, सत्ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। वह सम्यक ज्ञानी होता है। सम्यक ज्ञानी कौन है? जो जीव और अजीव के भेद को जानता है। जो भेद विज्ञानी है वह शरणाणी, वह सम्यक ज्ञानी है। जो जीव और अजीव को एक मानता है वो सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। जो जीव और अजीव के भेद को जानता नहीं, समझता नहीं, जीव और अजीव को एक मान रहा है, शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, शरीर में दर्द हुआ मुझे दर्द हुआ, शरीर को कुछ हुआ मुझे कुछ हुआ, इस बात से दुखी हो रहा है, राग द्वेष कर रहा है, वह सम्यक ज्ञानी नहीं है। आगे देखिए, रायादि दोष रहियो। ऐसा जो सम्यक ज्ञानी है, रायादि दोष रहियो। रायादि संधि विच्छेद करें, राय या में छोटा आ, आदि बड़ा आ,
छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। राय आदि, राग आदि दोष, राग आदि दोषों से जो रहियो रहित है, राग आदि दोषों से जो रहित है। आदि शब्द से द्वेष, मोह, इन सब को ले लीजिए। राग, द्वेष, मोह और भी क्रोध, मान, माया, लोभ, सबको जिसको भी लेना है, ये सारे दोष, इन दोषों से जो रहित है, जो जीव और अजीव के विभाग को जानता है, जो जीव और अजीव के भेद को जानता है, वो राग द्वेष भी नहीं करता है। अच्छे कपड़े पहनने से मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, थोड़े से पुराने कपड़े पहनने से दुखी हो जाता हूं, ऐसा राग द्वेष वह नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है कि ये जो वस्त्र हैं, ये जो शरीर है, यह मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे भिन्न हूं, इनसे अलग हूं, मैं तो जीव हूं, आत्मा हूं। ऐसा भेद विज्ञान उनके अंदर होता है, इसलिए वो राय आदि दोष रहियो, राग आदि दोषों से रहित होते हैं। भेद विज्ञानी जो है वह राग आदि दोष से रहित होता है। अगर वह भेद विज्ञानी नहीं है तो निश्चित मान के चलिएगा राग आदि दोषों से रहित भी वो नहीं हो सकता है। और इसे ही आगे देखिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं, जिन शासने, जिन शासन में, इसे ही, इस जीवाजीव विहत्ति, जीवाजीव के विभाग को ही, जिन शासने, जिन शासन में, मोक्ष मग्गुत्ति, मोक्ष मग्ग, मोक्ष मार्ग ति इति, इस प्रकार कहा गया है। मोक्ष मार्ग यह संज्ञा भी भेद विज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होती है। मुख मग्गु, यहां ओ अगर हम संधि विच्छेद करें या फिर यूं समझें, टी में जो संयुक्त अक्षर है, आधा ता और पूरा ता, ये संयुक्त अक्षर के कारण ओ की मात्रा छोटे ऊ में बदल गई। मोक्ष मग्गु, मोक्ष मार्ग। अपभ्रंश भाषा, जैसे प्राकृत भाषा है वैसी ही अपभ्रंश भाषा है, उसी समय की है या उससे थोड़े से बाद की है। अपभ्रंश भाषा उकार बहुला होती है। उकार, जैसे यहां मुख मग्गु, लास्ट में छोटे ऊ की मात्रा है, वो उकार बहुला होती है। तो कई बार ये भी कहते हैं लोग कि ये जो प्रयोग है ये अपभ्रंश का प्रयोग आ गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व करने की अपेक्षा से, हालांकि ओ यह भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों में गिना जाता है, तो इसलिए इसको ओ की जगह छोटा ऊ कर दिया गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। जिन शासने, जिन शासन में, इसको ही जीवाजीव विहत्ति, भेद विज्ञान को ही मोक्ष मग्गु, मोक्ष मार्ग ऐसा कहा गया है। ती, इस प्रकार कहा गया है, यही मोक्ष मार्ग है। मतलब क्या हुआ? भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। जिन शासन में, जिन शासन में भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। भेद, राग आदि दोषों से रहित होना भी बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानी भी बिना भेद विज्ञान के नहीं कहलाएंगे। इस दृष्टि से भेद विज्ञान को जो जानता है वह सम्यक ज्ञानी होता है, रागादि दोषों से रहित होता है, और इसे ही जिन शासन में मोक्ष मार्ग इस प्रकार से कहा गया है। गाथा एकदम क्लियर हो गई है। व्याकरण की दृष्टि से जीवा जीव विहत्ति, जो, सो, सरणाणी, रायादि दोष रहियो, मुख मग्गु, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हवेई, जाड़ई, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जिन शासने सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और ती यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो,
जीव और अजीव के विभाग को जानता है वह सम्यक ज्ञानी राग आदि दोषों से रहित होता है। यह ही जिन शासन में मोक्ष मार्ग इस प्रकार से कहा गया है यह होता है। अब हम चलते हैं गाथा नंबर 39 उच्चारण। दंसण दंसण, णाण णाण, चरितम चरितम, दंसण णाण चरितम। तिण्णी अधणा पुरणा, तिण्णी वी, तिण्णिवी ऐसा भी कह सकते हैं, तिण्णिवी। वैसे अगर तिण्णी और वी अलग अलग बोले तो भी बोल सकते हैं। जानेह जानेह, परम परम, सद्धाये अध द ध, सद्धाये परम सद्धाये। जम जम, जानी ऊण जानी ऊण, ये ऊ बड़ा है, जानी ऊण। जोई जोई, ऐरेण ऐरेण, लहंती लहंती, णिब्बाणम णिब्बाणम। दंसणाण चरितम दंसणाण चरितम, तिण्णिविजानेह परम सद्धाये तिण्णिविजानेह परम सद्धाये। जम जानी ऊण जोई जम जानी ऊण जोई, ऐरेण लहंति निब्बाणम ऐरेण लहंति निब्बाणम। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। दंसण णाण चरितम, दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, चरितम चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये रत्नत्रय है। तिण्णी भी, तिण्णी तीनों, वी भी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तिण्णी तीनों, वी भी, तीनों को भी, दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों को भी जानेह जानेह, जानो, तीनों को भी जानो। दर्शन ज्ञान और चारित्र तिण्णिवि, तीनों को भी जानेह जानो। अभी कहा गया भेद विज्ञान को जानो, जीव और अजीव के विभाग को जानो। इसके बाद कह रहे हैं दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को जानो, इनके तीनों के स्वरूप को जानो, क्योंकि इसको हमें अपने अंदर प्रकट करना है। तो जिस चीज को प्रकट करना है उसके स्वरूप को जानना तो जरूरी है। दंसणाण चरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र तिण्णिवि, तीनों को भी जानेह जानो। कैसे जानो? परम सद्धाये, परम परम श्रद्धा से, श्रद्धा श्रद्धा, परम श्रद्धा से, उत्कृष्ट श्रद्धा से। ये चीजें दिखाई नहीं देती, दर्शन ज्ञान और चारित्र ये चीजें दिखाई नहीं देती। और जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं उन्हें श्रद्धा से जानना जरूरी है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो फिर हम इनका स्वरूप कभी जान ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा जरूरी है। अगर हम श्रद्धा नहीं रखते हैं, अगर हमें विश्वास नहीं है कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो 100% सही है, प्रामाणिक है, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है तो कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें वो मात्र जानकारी कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी, नॉलेज नहीं बनेगा। वो ज्ञान की पर्याय नहीं बनेगी, वो मात्र जानकारी है। जानकारी तो हमें बहुत सी चीजों की होती है,
बहुत सी चीजें पता है, ये होता है वो होता है, लेकिन विश्वास है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले यहां कह रहे हैं परम श्रद्धाए, परम श्रद्धा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को जानना भी हमें परम श्रद्धा से चाहिए। हम मुनियों के चारित्र का पालन नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थों के चारित्र का पालन भी पता नहीं कितने % में कर रहे हैं, लेकिन जो वर्णन यहां आचार्य कुंद स्वामी ने किया है, जिनेंद्र भगवान के अनुसार किया है, उसके प्रति परम श्रद्धा आवश्यक है। परम श्रद्धाए, परम श्रद्धा से तिन्निवी, तीनों को भी जाने ह जानो। परम श्रद्धा है, परम श्रद्धा से दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को जाने ह जानो। क्या होगा इससे? जम जानिऊण, जम जिसको, जम जिसको, जानिऊण जानकर, जानिऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत करके अर्थ में होता है, जान करके, जिसको, जम जिसको, जानिऊण जान करके, जिसको जान करके, ऊण प्रत्यय यहां लगा है, बड़े ऊ की मात्रा ऊण। इसके 8 प्रत्यय मुख्य रूप से बताए गए हैं, ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, या, उम और ता। ये 8 प्रत्यय संबंधक भूत कृदंत के हैं। जो लोग प्राकृत का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उनको ये प्रत्यय अच्छे से मालूम होंगे। जम जो, जानी ऊण जानकर, जिसको जानकर, जोई योगी, जोई योगी, जिसको जानकर जोई योगी साधु ऐरेण, अचिरकाल में, चिरकाल में नहीं, अचिरकाल में, ऐरेण अचिरकाल में, बहुत कम समय में, बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, कुछ ही भवों में, ऐरेण अचिरकाल में, कम समय में ही लहंती प्राप्त करते हैं। लहंती प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं? निर्वाणम, निर्वाण को, बहुत कम समय में ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। परम श्रद्धा से तीनों भी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तीनों को भी जाने जानो। जम उसको, जिसको, जानियूण जानकर। जम का अर्थ हम क्योंकि भी लगा सकते हैं। अगर हम जम को अव्यय माने तो इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि, क्योंकि इनको जानिऊण जानकर जोई योगी अचिरकाल में, बहुत कम समय में ही निर्वाणम लहंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि हमें भी निर्वाण को प्राप्त करना है तो परम श्रद्धा पूर्वक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को जानना समझना होगा। यह उपदेश हमें आचार्य कुंद स्वामी से मिल रहा है। गाथा बड़ी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखें, दंसरणाण चरितम और नीचे जम, निवाणम, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तिन्नी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, वी यह अव्यय है। जाणेह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जाणेह जानो, तुम सब जानो। परम श्रद्धाए, ऐरेण, ये दोनों ही तृतीय विभक्ति के एक वचन हैं। जानिऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। लहंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। परम श्रद्धा से दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तीनों को भी जानो, क्योंकि
जिसको जानकर योगी बहुत कम समय में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यहाँ जोई योगी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। इस प्रकार से अपनी दोनों गाथाओं का अध्ययन हो गया। एक एक शब्द का अर्थ, वो भी प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात आचार्य कुंद स्वामी जो लिख रहे थे उसको ही हम ग्रहण कर रहे हैं, जो वो कहना चाहते थे उसको ही हम समझ रहे हैं। ये इतना अच्छा ऐसा लगता है कि जिस भावना से, जिस उद्देश्य से वो लिख रहे थे आज से 2000 वर्ष पहले और भी अधिक पहले, वह उद्देश्य और वह भावना हम ग्रहण कर रहे हैं, उनकी एनर्जी हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा है। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।